बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ज़िक्र करने वाली हूँ कौन से खाने हैं जो आपकी लिवर यानी जिगर की हेल्थ के लिए बहुत ही मुफीद हैं। अगर मैं आपसे ये ज़िक्र करूँ कि अगर हम ब्रेन को नर्वस सिस्टम का हेड कहते हैं और हम हार्ट को सर्कुलेटरी सिस्टम का हेड करते हैं, इसी तरीके से जो मेटाबॉलिक सिस्टम का हेड है वो लिवर कहलाता है। लिवर बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो ना सिर्फ हमारी पूरी बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं उनको डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में भी हेल्प करता है। इन्फ्लेमेशन कहीं पर हो उसको सेटल डाउन करने में इसका बहुत ही हाथ है। उसके अलावा बहुत से मिनरल्स, वाइटामिन्स इसमें बनते हैं, स्टोर होते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको कहूँ कि इसमें जैसे हमें मालूम है कि ये एनर्जी भी स्टोर करता है और बुरे वक्त में हमारे जो हेल्थ है एज ए गार्ड के तौर पर ये काम करता है। आज के इस वीडियो में मैं ज़िक्र करने वाली हूँ चंद खानों के बारे में। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपसे 7 खानों के बारे में ज़िक्र किया था जो आपकी लिवर की हेल्थ के लिए बहुत ही मुफीद हैं। हमें बहुत से कमेंट्स में ये कहा गया कि आपने लिस्ट बहुत छोटी बनाई है, तो मैंने सोचा कि आज के इस वीडियो में आपसे मज़ीद चंद खानों के बारे में ज़िक्र करूँ, लेकिन उसके साथ एडिशन क्या है कि आपको वो खाने भी बताऊं जो आपकी लिवर की हेल्थ के लिए मुफीद नहीं है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि हम वो खाने तो खा रहे होते हैं जो हमारे किसी बॉडी ऑर्गन के लिए ज़रूरी होते हैं, उसकी हेल्थ को बूस्टअप करते हैं, लेकिन साथ में हम ऐसे खाने भी कंज्यूम कर रहे होते हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए और एट द सेम टाइम वो उस ऑर्गन की हेल्थ को डैमेज कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल या नेट इफ़ेक्ट क्या होता है? ना फ़ायदा ना नुकसान, बल्कि देखा जाए तो नुकसान ज़्यादा होता है। तो क्यों ना आज के इस वीडियो में डिस्कस किया जाए कि लिवर की हेल्थ के लिए कौन से खाने अहम हैं और कौन से खाने हमें एट द सेम टाइम अवॉइड करने हैं ताकि हमारी लिवर की हेल्थ ख़राब ना हो और जो खाने हम मुफीद खा रहे हैं वो फ़ायदा ही दें, नुकसान ना दें। चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप हमारी इस प्लेटफॉर्म की वीडियोस को, हेल्थ रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस को आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मैं पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ की थी कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या हमारे सब्सक्राइबर हों, लेकिन सिर्फ होता है कि एक याद दहानी रह जाती है नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करने में भी और सब्सक्रिप्शन में भी कि आपको जितनी भी जो वीडियोस आती हैं, अपडेट्स आती हैं या न्यू वीडियोस हम इसके अंदर अपलोड करते हैं चैनल्स पे, वो आप तक बर वक्त पहुंच जाती हैं। अदरवाइज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे सब्सक्राइब ना करें लेकिन आप रेगुलरली हमारे चैनल को विज़िट करते रहें और अपने जो प्रेशियस कमेंट्स हैं वो हमें भेजते रहें ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको कौन कौन सी वीडियोस में इंटरेस्ट है और आप कौन सी वीडियोस के बारे में या टॉपिक्स के बारे में हमसे मोर नॉलेजेबल वीडियोस चाहते हैं। और कई मर्तबा कुछ ऐसी रिसर्चेस होती हैं जो कि हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। कोई डेटाबेस होता है या इंटरनेशनली किसी इदारे ने रिसर्च की होती है और वो फर्दर आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। चलते हैं आज के इस वीडियो की जानिब। सबसे पहले मैं अगर आपसे ज़िक्र करूं तो एप्पल का ज़िक्र करूंगी। एप्पल के अंदर मौजूद पेक्टिन होता है, हमारे ना सिर्फ गट हेल्थ के लिए बेहतर है बल्कि हमारे लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन में भी ये बहुत ही हेल्प करता है। लिवर के लिए एप्पल इंतहाई ज़रूरी है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, इन्फ्लेमेशन को सेटल करने के लिए और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने के लिए। इसकी छाल जो है यानी कि जल्द है उसके अंदर पेक्टिन मौजूद होता है जो आपके गट हेल्थ के लिए यानी कि कब्ज़ के लिए तो बेहतरीन है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कई मर्तबा जितने भी ये डिजीज़ होते हैं या आप कोई इश्यूज़ हेल्थ के फेस कर रहे होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कॉन्स्टिपेशन को आप रिलीव करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होंगे वो बॉडी में से रिमूव हो जाएंगे और लिवर के लिए ज़्यादा स्पेस होगी कि वो और ढेर सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बॉडी में से एलिमिनेट करें।
ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं और हमारी हेल्थ के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं। ग्रेप फ्रूट हमारी लिवर की हेल्थ के लिए बहुत ही मुफीद है। कंज्यूम ज़रूर किया करें, जितनी भी आप मिक़दार में लें, सीज़न के हिसाब से लें। सीज़न में आप अगर लेंगे तो थोड़ा सा रेट्स कम हो जाते हैं जब पीछे से बहुत बड़ी खेप आती है फ्रूट की मार्केट के अंदर। ग्रेप फ्रूट के अंदर 2 एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, नारंजनीन और नारंजीन। ये ना सिर्फ इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं बल्कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि जब लिवर की हेल्थ अच्छी होगी तो ऑब्वियसली पूरे जो बॉडी है उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की और तहकीक की तो उसके बाद ये उन्होंने उसमें कंफर्म किया कि ये हेपेटिक फाइब्रोसिस को भी कम करता है, यानी कि उसके रिस्क को कम करता है। और हेपेटिक फाइब्रोसिस जो है वो लिवर को कॉन्टीन्यूसली डैमेज करता है, उसको फंक्शन नहीं करने देता। जिस एरिया में फाइब्रोसिस होता जाता है, एक तरह से अगर मैं आपको ये कहूँ कि वो एरिया नाकारा होता जाता है, वो काम ठीक से नहीं करता। तो अपनी डाइट के अंदर ग्रेप फ्रूट जितना भी हो सके उसको कंज्यूम करें। इसके साथ अगर मैं नेक्स्ट फूड के बारे में बात करूं तो वो बीट रूट आता है, यानी कि चुकंदर। चुकंदर जो है वो हमारी लिवर की हेल्थ के लिए बहुत ही मुफीद है। इसमें कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो लिवर में एंजाइम्स हैं उनके फंक्शन को एनहेंस करते हैं। लिवर के अंदर 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनमें सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज और कैटालेस। ये दोनों ही जो एंजाइम्स हैं ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को डिस्ट्रक्शन में यानी कि उनकी ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। और बीट रूट का क्या काम होता है, उसमें मौजूद जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो इन दोनों एंजाइम्स के फंक्शन को प्रोमोट करते हैं, एनहेंस करते हैं। और इससे क्या हमें पता चलेगा कि ऑब्वियसली जब इन एंजाइम्स का फंक्शन एनहेंस होगा तो जितनी भी ब्रेक डाउन हो रही होती है टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वो ज़्यादा होगी और बेहतर तरीके से होगी। सो ये जो दोनों मैंने आपको एक और बताए हैं कि ग्रेप फ्रूट और बीट रूट, ये भी कोशिश करें कि अपनी डाइट में कंज्यूम करें और इनके हेल्थ बेनिफिट से फ़ायदा उठाएं। साथ ही साथ अगर मैं आपको कहूँ कि गार्लिक भी हमारी जो लिवर की हेल्थ है उसको अच्छा करता है, प्रमोट करता है। इसमें एलिसन कंपाउंड है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर, एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर काम करता है। बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसको बहुत ही सेफली कंज्यूम कर सकते हैं एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये भी हेल्थ की जो लिवर की हेल्थ है उसको प्रमोट करते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जिसमें कैबेज आ जाता है, ब्रोकली आ जाता है, स्पेनिश आ जाते हैं, ये तमाम आप अपनी डाइट में कंज्यूम करें और अपनी इनके जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं ना उनसे फ़ायदा उठाएं। अब ये आपके ऊपर मुनहसर है। अगर आप कहें कि जी हमें सब्ज़ियाँ ही नहीं खानी, हमें सिर्फ फ्रूट खाने या हमें सिर्फ फ्रूट लेने हैं और हमें सब्ज़ियाँ पसंद नहीं है, तो ऐसे नहीं है। आप पूरी ओवरऑल एक बैलेंस डाइट लिया करें, उसमें सब कुछ आप इंक्लूड किया करें। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि ब्राउन राइस आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं, लिवर की सेहत को अच्छा है, प्रमोट करेंगे। वाइट राइस प्रोसेस्ड होते हैं, सो बेहतर होता है कि आप वाइट राइस को अवॉइड करें और ये जो ब्राउन राइस है आप इनको कंज्यूम करें। लेकिन साथ ही मैं आपको ये कहूँगी कि ये नहीं कि अगर मैंने आपको बता दिया है कि आपने ब्राउन राइस लेने हैं तो आप ढेर के हिसाब से 2-2, 3-3, 4-4 प्लेटें भर के खा रहे हैं। आपने अगर कोई भी डाइट लेनी है तो उसको लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है। अगर आप एक ज़रूरत से ज़्यादा अपनी बॉडी के लिए कंज्यूम करेंगे तो जितने भी उसके हेल्थ बेनिफिट्स होंगे वो खुद से ही उसके नेगेटिव हो जाएंगे और उल्टा उनका नुकसान होगा। अपनी डाइट के अंदर ग्रेप्स ले सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। ब्लूबेरीज़ ले सकते हैं, क्रैनबेरीज़ ले सकते हैं। पहले ये हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं थी, अब नज़र आती हैं। गो कि ये थोड़ी सी अफोर्डेबिलिटी रेंज से बाहर हो जाती हैं, लेकिन उसके अलावा मैंने आपको बहुत ढेर सारी चॉइसेस बताई हैं। आप दूसरी चीज़ें फूड कंज्यूम कर सकते हैं और अपनी लिवर की हेल्थ को बूस्ट अप कर सकते हैं। और मैं अगर आपसे ज़िक्र करूं, आप फ़िश खाएं। नट्स के बारे में मैंने आपसे दूसरी वीडियो में और टर्मरिक के बारे में ज़िक्र किया था। चलिए चलते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि कौन से खाने आपको नहीं खाने।
जो लिवर की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। सबसे पहले है कि आपको सॉल्ट कंज्यूम नहीं करना, अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर, जितना कि आपकी जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने में है उतना ही आप करें, उससे ज़्यादा आप नहीं करेंगे। जो एक्स्ट्रा से खानों के ऊपर लोग सॉल्ट को डालते हैं, नमक डालते हैं, मिर्च मसालों को डालते हैं, वो मैं हमेशा से आपको यही कहती हूँ कि उसको अवॉइड किया करें। इसके अलावा आपने क्या नहीं खाना, आपने अपनी डाइट के अंदर प्रोसेस्ड मीट, प्रोसेस्ड फूड, फैटी फूड्स, स्वीट बेवरेजेस, ये जितनी चीज़ें हैं इनको अवॉइड करनी है। ये आपकी हार्ट को आहिस्ता आहिस्ता आपके जंग लगाती रहती हैं, उसकी हेल्थ को डैमेज करती रहती हैं। आपने वाइट राइस भी नहीं लेने, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था। आपको बहुत ज़्यादा तलब हो रही है तो आप थोड़े से ले लें, आप चंद चम्मच ले लें, ना कि आप ढेर सारी प्लेटें भर के खाएं और अपनी हेल्थ को डैमेज करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको फर्दर किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें बहुत खुशी होगी कि आप हमारे साथ अपने कोई भी हेल्थ इश्यूज़ को डिस्कस करें और हम आपकी हेल्प कर सकें उन हेल्थ इश्यूज़ को सॉल्व करने में। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।